कदा मुआनक़तुहु फी इज़ारिन वाहिद वक़ाल अबू यूसुफ ला बअस बित्तक़बीली वल मुआनक़ती फी इज़ारिन वाहिद। तो और इसी तरीके से मकरूह तहरीमी है दूसरे से मुआनका करना फी इज़ारिन वाहिद, एक ही कपड़े में मुआनका करना, ये भी मकरूह तहरीमी है। वक़ाल अबू यूसुफ, और इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया ला बअसा बित्तक़बीली वल मुआनक़ती फी इज़ारिन वाहिद, एक ही कपड़े में भी मुआनका करने से और बोसा लेने में, जबकि शहवत की बुनियाद पर ना हो, हरज नहीं है। यानी एक कपड़ा अगर आदमी इतना है कि उसका नाफ से लेकर घुटने तक के कपड़े को जो है बदन को ढापे हुए है, तो अगर घुटने से बदन तक कपड़ा ढापे हुए है तो फिर एक कपड़े में भी बोसा लेने में हरज नहीं है। और दोनों कौलों पर इस तौर पर तत्बीक हो सकती है, दोनों कौलों में, यानी इमाम अबू यूसुफ के कौल पर और पहले वाले कौल में इस तौर पर तत्बीक हो सकती है कि पहला कौल असल सही माना जाए, उमूमी तौर पर हो सकते हैं, और दूसरा जो कौल है इमाम अबू यूसुफ वाला, ये उन इलाकों में है जहाँ इस तरह रहने का आम रिवाज है। जैसे गांव देहात में है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो लोग गांव देहात में रहते हैं, जंगलों के पास रहते हैं, उनके यहाँ एक कपड़ा पहनना यानी सिर्फ लुंगी पहनना कोई मायूब नहीं समझा जाता है। समझ रहे हैं? गांव देहात के लोगों के यहाँ सिर्फ लुंगी पहन लेना, सिर्फ एक कपड़ा पहन लेना जो नाफ से लेकर नीचे, घुटने से नीचे तक के हो, ये कोई मायूब नहीं होता। खेती बाड़ी करने वाले सब इस तरह पहनते हैं। तो उनके यहाँ इस हाल में भी मुआनका करने में कोई हरज नहीं है। और जहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ पर इसको तहजीब के खिलाफ समझा जाता है या इसको थोड़ी अहमियत देते हैं, क्या पूरा कपड़ा पहन के रखे, तो वहाँ उन लोगों के लिए पहला वाला कौल है कि उनके यहाँ पहले मकरूह तहरीमी होगा इस हाल में मुआनका करना। और जिन लोगों के आज लोग गांव देहात के हैं, जिनके यहाँ इसकी कोई परवाह और अहमियत नहीं होती है, तो उनके यहाँ एक कपड़े में भी मुआनका करने में और बोसा लेने में कोई हरज नहीं है। ठीक है? तो इस तरह दोनों कौल पे अमल हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आदमी के बदन पर कोई मुस्तकिल कमीज हो या जुब्बा हो जो पूरे बदन को ढाप ले, ऊपर से लेकर नीचे तक के ढापे हुए हो, तो गो कि एक ही कपड़ा है। लेकिन कहते हैं बिला कराहतिन, यह बिला कराहत जायज है बिल इजमा। यानी अगर कोई आदमी जुब्बा पहने हुए है, इतना लंबा कुर्ता पहने हुए कि ऊपर से लेकर नीचे तक के है, तो उससे मुआनका करना बिल इजमा दुरुस्त है, इसमें कोई कराहत नहीं है। वस्सहहहु फिल हिदाया व अलैहिल मुतून, और इसी कौल की तस्हीह हिदाया में भी की है और मुतून भी अक्सर इसी पर चले हैं, मुस्तून भी इसी के मुताबिक हैं। वफिल हकाइकी, और हकाइक ये किताब अहम है, उसमें लिखा हुआ है लविल कुबलतु अला वजहिल मबर्रती दून अश-शहवती जाज़ बिल इजमा, कि अगर बोसा मर्द को बोसा लेता है या औरत के बोसा लेती है, अला वजहिल मबर्रती, नेकी के तौर पर, समझ रहे हैं, नेकी के तौर पर बोसा लेती है, दून शहवत, शहवत की बुनियाद पर नहीं, तो बिल इजमा ये जायज है। और ये बात पहले भी आ चुकी है खानिया के हवाले से, ऊपर खानिया के हवाले से आई है, नीचे हकाइक के हवाले से आई है। तो खुलासा निकल कर ये आया अब तक के तमाम दर्स का। हाँ, अगर होठों पर बोसा लेना मुआशरे में मायूब समझा जाता है, तो फिर उसको नहीं फिर ये कराहत हो जाएगी, इसमें कराहत तंजीही होगी। और अगर कोई इसमें हरज नहीं है, बस ये शहवत और अदम शहवत की बात है। अगर आदमी के अंदर शहवत से बोसा लेता है तो चाहे होठों का बोसा ले चाहे गैर होठों का ले, सबका हुक्म एक